कोलकाता से जहां पर एक बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि एक मिनी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और उसके बाद 4 महिलाओं को कुचल दिया है। ऐसी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि 2 महिलाओं की मौत भी हो गई है, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। बस ने 4 महिलाओं को कुचल दिया है। कलाकार स्ट्रीट एमजी रोड क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ है। 2 महिला के मरने की खबर भी आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी जा रही है, 2 महिलाओं के मरने की खबर आ रही है। बस ने नियंत्रण खोकर गार्ड रेल को मारा धक्का और उसके बाद फुटपाथ से चढ़ गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से गार्ड रेल टूटा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विभत्स था ये सड़क हादसा। और इस चपेट में 4 महिलाएं आई हैं, जैसा कि जानकारी मिल रही है। और बताया जा रहा है कि 2 महिलाएं मर भी गई हैं, ऐसी खबर आ रही है। सियालदह से हावड़ा जा रही थी मिनी बस, अनियंत्रित होकर महात्मा गांधी रोड पर ये दुर्घटना हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन बजाज इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। पवन, क्या जानकारी मिल रही है? बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है बड़ा बाजार इलाके में, जो काफी वहां पर भीड़ रहती है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर यह हादसा हुआ है। जी जी। गति से बताई जा रही थी, जिसके कारण बस अनियंत्रित हुई और जो फुट पर जो रेलिंग लगी हुई है उसको तोड़ते हुए उसके पीछे जो गार्डन बनाए जाते हैं फुटपाथ पर बनाए हुए हैं उसको तोड़ते हुए फुट पे चढ़ गई। उस समय जो वहां से लोग जा रहे थे सब तो भगदड़ मच गई। 4 महिलाएं इसकी चपेट में आ गई, जिनमें जो अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लिलुआ की कमला देवी, बड़ा बाजार की निशा मेहता, उड़ीसा की निकिता केजरीवाल, ये 3 नाम का पता चला है। इन तीनों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया। उसके बाद एक और महिला को लाया गया। अभी मेडिकल कॉलेज से इसकी पुष्टि या पुलिस की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है। बताया जाता है कि 2 महिला ऑन स्पॉट डेड हो गई थी। अभी जब तक ये पोस्टमार्टम या मेडिकल सर्टिफिकेट की तरफ से पुष्टि नहीं होती, हम इसका दावा नहीं कर सकते। अभी इस घटना को लेकर वहां पर काफी बड़ा बाजार, जो जानते हैं व्यस्त इलाका है, बाजार का इलाका है, प्लस हावड़ा जाने के लिए बहुत ही व्यस्त, सियालदह हावड़ा रूट का बहुत ही व्यस्त इलाका है। तो काफी संख्या में वहां पुलिस पहुंच गई। सबसे पहले घायलों को अस्पताल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। उनके बड़ा बाजार थाना उनके परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। ये महिलाएं फुटपाथ से जा रही थी या बस में थी, अभी ये पूरी तरह से जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है। टीम हमारी वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने वहां पर पूरा घेर लिया है, घेर कर मिनी बस चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थिति वहां पर अभी संभालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पवन, जिस जगह पर यह घटना घटी है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एमजी रोड कलाकार स्ट्रीट क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ है, यहां पर तो हमेशा पुलिस की ड्यूटी रहती है। ट्रैफिक पुलिस के जवान यहां पर रहते हैं। जो बाजार में लोग यहां पर आते हैं कारोबार के लिए या फिर खरीदारी के लिए, ऐसे लोगों की संख्या काफी होती है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये। तो ऐसे में पुलिस तो यहां पर तैनात रहती है और एमजी रोड में काफी संख्या में ट्रैफिक पुलिस के जवान होते हैं। फिर इस तरीके से अनियंत्रित होकर कोई बस कैसे चल रही थी, क्या जानकारी मिल पा रही है? और इस इलाके के बारे में और ज्यादा हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो समझ पाए कि दरअसल इस हादसे की गंभीरता क्या है। देखिए, आपको मैंने बताया कि बड़ा बाजार इलाका है जी, जहां मैं आपको जो रूट बता रहा हूं, अगर आप बड़ा बाजार से परिचित है, सियालदह से हावड़ा जाने का रास्ता, सेंट्रल एवेन्यू एमजी रोड से आप अगर दाहिने घूमते हैं, ये सीधा हावड़ा जाता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर दाहिने तरफ में कलाकार स्ट्रीट पड़ता है और ये बस सीधी जाती है। बाएं तरफ अगर देखें तो गली है, जिसको हम बड़ा बाजार थाना की गली बोल सकते हैं, और उसके आगे ये क्रॉसिंग आता है कलाकार स्ट्रीट का। क्योंकि कलाकार स्ट्रीट से भी गाड़ियां आती हैं, तो वो चौराहा काफी व्यस्त हो जाता है और उसके कारण वहाँ पुलिस रहती है। पर ये बस ने किसी को रास्ते चलते धक्का नहीं मारा या सिग्नल नहीं तोड़ा। ये बस अनकंट्रोल हो गई, अनियंत्रित हो गई। चालक के नियंत्रण से बाहर जाकर ये तो किस हुआ, ब्रेक फेल हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, अभी ये पूरी जानकारी नहीं है। ये बाएं तरफ के रेलिंग को तोड़कर फुट पर चढ़ गई और पलट गई। ये हादसा हुआ है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी वहाँ तैनात है, क्योंकि चूंकि ये दोपहर का समय बड़ा बाजार के लिए बड़ा व्यस्त समय होता है। जी हाँ।
और बिल्कुल जैसा कि पवन बता रहे हैं कि जिस तरीके से हादसा हुआ है इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस अनियंत्रित हुई, लेकिन अनियंत्रित किस कारण से हुई? क्या ड्राइवर की गलती से अनियंत्रित हुई? क्या चालक जो है वो कोई नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था, या फिर कोई तकनीकी खराबी बस में हुई? क्या बस का ब्रेक फेल हुआ? किस वजह से ये अनियंत्रित हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर किसी तरह का ट्रैफिक रूल वायलेंस की जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ऐसा नहीं है कि जो बस चालक है वो अनियंत्रित होकर बस चला रहा था और वो किसी को नहीं देख रहा था, चाहे वो ट्रैफिक रूल का पालन नहीं कर रहा था, जो कि वो सियालदह से हावड़ा की तरफ जा रहा था। तो सियालदह से कलाकार स्ट्रीट आने में कई ऐसी क्रॉसिंग भी पड़े हैं निश्चित तौर पर, और कई जगहों पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी रहा है। तो ऐसे में अगर ऐसा कुछ रहता तो पुलिस वाले एक्शन ले लिए होते। इसलिए यहां पर क्या वजह से यह अनियंत्रित हुई है यह पता लगाना बहुत अभी जल्दबाजी है, क्योंकि जब तक पुलिस इस पर औपचारिक कोई जानकारी नहीं देती कह पाना मुश्किल होगा। फिलहाल 4 महिलाओं को एडमिट करने की खबर है। बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि 2 महिलाओं की मौत हो गई है। 3 महिलाओं के बारे में जानकारी मिली है, उनके बारे में पुलिस को कुछ जानकारी मिली है। उस सोर्सेज के हवाले से हम तक भी जानकारी पहुंची है कि कमला देवी है जो लिलुआ की रहने वाली है, निकिता केजरीवाल है जो ओडिशा की रहने वाली है, और एक और बड़ा बाजार की महिला है। 3 महिलाओं के बारे में जानकारी मिली है। चौथी महिला कौन है इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिली है, और कौन कौन सी महिला की मौत हुई है इसकी जानकारी भी फिलहाल नहीं मिली है। पवन, जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिसको कहते हैं कि वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, क्या उनके हवाले से कोई जानकारी आ रही है कि कैसे बस आ रही थी और अचानक से अनियंत्रित हो गई? क्या इसमें ज्यादा इस बात की संभावना है कि ब्रेक फेल हो गई है, क्योंकि वो जिस तरीके से डिवाइडर से जा टकराई है बस और फुटपाथ पर चढ़ गई है तोड़ते हुए, तो इससे एक अंदाजा ये भी लग सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात हम बता दें कि बस जब एमजी रोड गुजरती है ना, तो वहाँ फुटपाथ पूरी तरह दखल है जी, और वहाँ लोग जो बस में जाना है या पैदल चलना है वो सड़क पर होकर ही चलने के लिए बाध्य रहते हैं। और ऐसी स्थिति में वो रनिंग बस में, क्योंकि वहाँ पर देखिए जो आप बताए ना ट्रैफिक पुलिस के जवान, तो हमने देखा है कि उस रास्ते में ट्रैफिक पुलिस के जवान बसों को खड़ा भी होने नहीं देते। वहाँ पे क्या बाएं तरफ में कई आपके वैन है या टैक्सी वाले हैं, ये माल लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। तो लोगों को जो हावड़ा जाने वाले, विशेषकर आपको बताया मैंने, व्यवसायी वर्ग ज्यादा रहता है, बड़ा बाजार बहुत, वहाँ खरीदारी बहुत ज्यादा होती है, शादी ब्याह का कोई भी चीज वहीं खरीदारी होती है। तो लोग जो है वहाँ खरीदारी करके वापस जाने के लिए भी वहीं क्रॉसिंग, वहीं रोड पर आना पड़ता है, और रोड पर भी काफी आगे निकल आते हैं वो, ये नहीं कि एकदम फुटपाथ के किनारे रहते हैं। तो ये वहाँ पर लोगों का यही कहना है कि साहब वो रनिंग दौड़ते हुए बस में चढ़ना पड़ता है। कई बार होता है कि बस में आप चढ़ने गए और अचानक वहाँ ट्रैफिक पुलिस या होमगार्ड जो सिविक वॉलंटियर है वो बस को भगाने लगते हैं, तो बस वाला भागता है या आगे बढ़ता है। ये जो प्रॉब्लम वहाँ पर हमेशा के लिए रहता है, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। हाँ बिल्कुल, ये जो जगह है वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, और ये बृहत्तर बड़ा बाजार, या आप कह ले मेन बाजार, बड़ा बाजार, क्योंकि उस तरफ कलाकार स्ट्रीट है, इस तरफ बड़ा बाजार थाना है, और वहां पर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए आते हैं, क्योंकि ये आप कहेंगे तो एक तरीके से यहां पर जो व्यवसायी वर्ग है वो ज्यादा संख्या में आता है, क्योंकि ये होलसेल मार्केट है, यहां से लोग खरीदारी करके ले जाते हैं, और दोपहर का समय है तो जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में लोग आते भी हैं इस समय में। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर वो जो बस है वो अनियंत्रित कैसे हुई? क्या ब्रेक फेल हुआ, या फिर बस वाले किसी पुलिस वाले के दबाव में भाग रहे थे, या फिर किसी बस को रेस कर रहे थे, या आगे बढ़ने की होड़ थी? क्योंकि कलकत्ता में यह भी काफी देखा जाता है, और कलकत्ता में एक और कमी है जो प्रशासन को उस दिशा में नजर देना भी चाहिए। मैं पवन का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। पवन, हमने देखा है यहां पर बस वाले बस कहां रोकें इसकी व्यवस्था बहुत ही कमजोर है। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि ये तो एक तो आगे निकलने की होड़ भी रहती है, कभी कभी ये बीच ट्रैफिक सिग्नल पे लाके खड़े कर देते हैं, उसको आगे करने के पीछे करने के चक्कर में साइड से दूसरी बस वाले निकलते हैं। इस तरीके की चीजें कोलकाता में बहुत ज्यादा है। अगर आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में मुझे याद है कि 2009 या 10 में एक हादसा इसी तरीके से हुआ था, इसी तरीके का बस स्टैंड वहां हुआ करता था, तो उस वक्त काफी लोगों की मौत हो गई। तो ब्लू किलर नाम रख दिया गया था ब्लू बस का, और उसके बाद बहुत सिस्टमैटिक किया गया बस स्टैंड को, जहां जहां बस स्टॉपेज है उसको बहुत सिस्टमैटिक किया गया। 2 रेलिंग लाइन लगाई गई, एक से आएंगे, फिर उनको आना है तो साइड में आके वहां रुकेंगे, इस तरीके की व्यवस्था की गई। कोलकाता में वो चीजें नहीं दिख रही है। क्या कोलकाता में
लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात का कोई बड़ा हादसा हो जाए फिर हम बस स्टॉपेज को लेकर कोई बड़ा कदम उठाएं, या कोई प्रॉब्लम है कि यहां जगह की कमी है? क्या वजह लगती है आपको? क्या पहले आप ये समस्या महसूस करते हैं, और दूसरा ये कि इसका उपाय क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है इस बड़ा बाजार में, जो बड़ा बाजार का फुटपाथ, ये आम आदमी के लिए बेदखल है। इस पे हमने स्टोरी भी बनाई, हमने दिखाया। मेयर ने कहा कि मैं इस बारे में पुलिस से भी बात करूंगा। अगर आप बृहत्तर बड़ा बाजार की बात करते हैं, आपको पता है कि अभी 3 महीने पहले ममता बनर्जी ने, मुख्यमंत्री ने भी इस पर आपत्ति जताई थी कि लोगों को सड़क पर चलने की जगह नहीं है। चाहे वो न्यू मार्केट हो, धर्मतल्ला हो, कैनिंग स्ट्रीट हो, बड़ा बाजार हो, कलाकार स्ट्रीट हो, मछुआ हो, रविंद्र सरनी हो, लोगों को सड़क पर चलने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ट्रैफिक बढ़ गया है, तो आखिर इस पे कंट्रोल कौन करेगा? आम आदमी जो आता है, वो बस स्टैंड, जो हमारे कलकत्ता में बस स्टैंड का सिस्टम ही नहीं, अगर आप पूछेंगे। बिल्कुल, हर क्रॉसिंग पर आपको देखेंगे बस घूमती नहीं है। कि लोग दौड़कर बस पकड़ने लगते हैं और बस भी वहीं रुक जाती है जी। जबकि किसी भी क्रॉसिंग पर 200-300 मीटर का स्पेस होना चाहिए। बिल्कुल। और होता क्या है कि इसी भगदड़ में कुछ गिर जाते हैं, कुछ स्लिप हो जाते हैं बस के चढ़ने में। आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं। और उसमें क्या होती है, एक बस सिग्नल पे घूम के खड़ी होती है, दूसरी बस उसको ओवरटेक करती है, उसको पकड़ने में ये बस आगे बढ़ती है और आपका एक्सीडेंट होता है जी। तो ये नियम, ये इस पर कोई काबू नहीं है कलकत्ता पुलिस का। और फुटपाथ को जो नियंत्रणहीन करना है, ये तो आप समझ सकते हैं कि कलकत्ता में ये आज से नहीं, वर्षों से ये एक वोट राजनीति है कि आप इसको फुटपाथ को मुक्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, 2 बड़ी बातें आपने कही है। एक, आपने ये कहा कि भाई फुटपाथ जो है उस पर बड़ी संख्या में दुकानें लगी हुई हैं और डाला लगे हुए हैं, और इसकी वजह से लोग सड़क किनारे चलते हैं। जबकि फुटपाथ का मतलब होता है कि उससे पैदल लोग चलेंगे, जिनको पैदल चलना है वो उसका इस्तेमाल करेंगे, और गाड़ी जो है वो सड़क से चलेगी। लेकिन लोगों को फुटपाथ पे डाला होने की वजह से सड़क के किनारे से चलना पड़ता है, और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर बड़ा बाजार, बृहत्तर बड़ा बाजार में। हालांकि और भी इलाकों में है, जैसा कि पवन ने गिनवाया भी कि बहुत सारे इलाकों में, आप न्यू मार्केट चले आइए, और भी इलाकों में चले आइए, हर जगह स्थिति है। इसको व्यवस्थित सरकारें नहीं कर पा रही है, नगर निगम नहीं कर पा रहा है। मेयर ने भी इच्छा जताई थी कि इसको सिस्टमैटिक किया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री ने भी कहा था, लेकिन यह हो नहीं पा रहा है। कॉज कुछ भी हो सकते हैं, कारण कुछ भी हो सकते हैं। एक तो वजह यह है। दूसरी वजह यह है, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि 2009-10 में अगर आप गूगल करके देख ले तो एक घटना घटी थी दिल्ली में। आई थिंक 12-13 लोगों की मौत हो गई थी जब एक ब्लू लाइन बस ने लोगों को कुचल दिया था। और इसी तरीके से वहां पर बस स्टॉपेज की कोई व्यवस्था नहीं थी, और बस वाले रेस करते थे एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में, और लोग जो है, चूंकि बस स्टॉप होता नहीं था तो कहीं कहीं खड़े हो जाते थे, और उसी में कई लोग उसकी चपेट में आ गए थे, और करीब करीब 10-12 लोगों की मौत हुई थी। आई थिंक 13 लोगों की मौत हुई थी, और उसके बाद वहां बस स्टॉप बनाने की व्यवस्था हुई, और आज वहां है ये व्यवस्था। लेकिन कलकत्ता में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या कलकत्ता में लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ी घटना घट जाए, उसके बाद कोई व्यवस्था होगी? क्योंकि आए दिन बस दुर्घटनाग्रस्त होती है, ट्रैफिक में भीड़ होने की वजह से, और दूसरी गाड़ियां जो है वो दुर्घटना की शिकार होती हैं। पवन हमारे साथ लगातार मौजूद है। पवन, कोई अपडेट अस्पताल से कि जिनको ले जाया गया, जैसा कि 2 लोगों के मरने की खबर आ रही थी, उस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? और जो 2 अन्य लोग हैं उनके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? नहीं, फिलहाल देखिए हमारी टीम वहाँ पहुंच रही है। आपको पता है कि जब कहीं एक्सीडेंट होता है, हादसा होता है, तो फिर वो ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी चरमरा जाती है जी, रास्ते बंद हो जाते हैं। पर मैं आपको कुछ ही मिनटों में पता लगाता हूँ प्रकाश, हाँ, कि क्या स्थिति है, कहाँ पर है। क्योंकि देखिए, एक तरफ अब मेडिकल कॉलेज में भी लोग पहुंचने लग गए हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ महिलाएं वहीं पर हैं जो उनको लाया गया है, और भी लोग कुछ घायल हैं कि उनको लाया गया है कि नहीं, इन सब की जानकारी हम एकत्र करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम वहाँ बहुत 1-2 मिनट के अंदर ही संभवतः वहाँ पहुँच जाने वाली है। हम वहाँ देखते हैं, हमारे संवाददाता से हम संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और पर ये स्थिति जो है वहाँ अभी पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है। ट्रैफिक को दोनों तरफ से जो है सामान्य कर दिया गया है, क्योंकि मिनी बस को भी वहाँ से हटा लिया गया है। और वहाँ पर जो टूटा हुआ इलाके, जो एरिया है, गार्ड रेल और वो जो रेलिंग, उसको घेर दिया गया है।
बिल्कुल, ये पता लगाने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, हमारी टीम वहां पर पहुंच रही है। हम ग्राउंड जीरो से भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि कैसे यह हादसा हुआ है वहां पर। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। हालांकि स्थिति को अब सामान्य कर लिया गया है, दोनों तरफ से ट्रैफिक भी चालू कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से गार्ड रेल टूटा है उससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि मिनी बस जो है वो अनियंत्रित हुई। लेकिन अनियंत्रित क्यों हुई इसका पता लगाना होगा पुलिस को। हालांकि पुलिस ने बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। क्या वो ड्रंक ड्राइव कर रहा था, यानी शराब के नशे में ड्राइव कर रहा था, इसका भी पता लगाया जाएगा निश्चित तौर पर। और साथ में यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या बस में कोई तकनीकी खराबी आई, मसलन क्या ब्रेक फेल हुआ या किसी और वजह से हादसा हुआ, या फिर कोई और रेसारेसी जैसा कि कहा जा रहा हो। और जिस पॉइंट पर यह हादसा हुआ है, जिस क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ है, वहां पर जैसा कि पवन बता रहे थे कि बसों को रुकने की इजाजत नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि बसेस, चूंकि लोग वहां पर वेट कर रहे होते हैं और बसेस जब आती है तो लोग दौड़ के उसके पीछे चढ़ते हैं और पुलिस वाले जब उसको रोकने की, उसको वहां से भगाने की कोशिश करते हैं तो उसी में बस वाले जो है बहुत तेजी से भागते हैं। तो क्या यह भी एक वजह है? और निश्चित तौर पर कई ऐसे सवाल हैं जो सवाल बस परिचालन को लेकर उठेंगे और ताजा टीवी जिम्मेदारी के साथ इन सवालों को उठाएगा और यह जिम्मेदारी तय करेगा कि क्यों हर बार हम किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करते हैं व्यवस्था करने से पहले। आज कोलकाता में बसों का जिस तरीके से परिचालन होता है, भगवान भरोसे लोग सफर करते हैं। बस वाले एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में कहीं पर बस को खड़ा कर देते हैं, कोई गाइडलाइन नहीं है। आप देखेंगे कई बार ट्रैफिक सिग्नल के आसपास बसेस खड़ी हो जाती हैं, कभी तो ट्रैफिक सिग्नल पे बस खड़ी रहती है, ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, दूसरी ओर से लोगों को जाने का रास्ता नहीं मिलता क्योंकि बसेस वहां खड़ी रहती हैं। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस तरीके के हालात कोलकाता में हैं। यहां पे बस स्टॉप का कल्चर नहीं दिखता है। हालांकि सॉल्ट लेक के इलाके में जरूर कई जगहों पर बस स्टॉपेज जैसा दिखता है कोलकाता में, और भी एमजी रोड पर भी कई जगहों पर है, लेकिन उसका संचालन सही से नहीं होता। कई जगह बने भी हैं तो वहां लोग रहते नहीं है और जहां नहीं है वहां पर लोग खड़े रहते हैं। इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आखिर इन तमाम चीज़ों पर कैसे लोग खड़े होंगे, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, निश्चित तौर पर इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।